पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार की सुबह यानी 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। संभल हिंसा का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने उठाने की कोशिश की। हालांकि सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। संभल में हुई हिंसा के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या 4 से अधिक होने की आशंकाओं का जवाब भी पुलिस अधिकारियों ने दिया है। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज से बातचीत के दौरान ये पता चला कि ऐसा नहीं है। कल हमने 3 का पोस्टमार्टम करवाया, 3 लोगों को दफनाया जा चुका है। आज एक ही की मुरादाबाद में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। अभी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। 5वें के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने बातचीत में ये कहा कि संभल में पथराव की जो घटना है उसके खिलाफ करीब 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हंगामा करने वाले सभी लोगों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। अब सवाल यह है कि हिंसा कब हुई। इस हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई जब रविवार को उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर राजन्य कुमार सिंह के मुताबिक 11 बजे सर्वे खत्म करने के बाद जब सर्च करने वाली टीम निकली तो उन पर 3 तरफ से लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया ताकि सर्वे टीम को सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान 3 तरफ से ग्रुप आमने सामने थे और उसी बीच गोलियां चली, जिसमें पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हुआ है और 15 से 20 जवान घायल हुए हैं। हिंसा और गोलीबारी के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने बातचीत में ये दावा किया है कि पुलिस ने गोली चलाई है और शहर में तनाव की स्थिति है। अब सवाल ये बनता है इस हिंसा को लेकर कि सांसदों ने क्या सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संभल के बारे में सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी संभल को लेकर सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा है कि ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। अब इस पर बीजेपी का क्या जवाब आया है। संसद में विपक्षी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा पर सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि वो सांप्रदायिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने की योजना है। लेकिन बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने संभल में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित करार दिया है और कहा है कि जो लोग उपचुनावों में बीजेपी की जीत से हैरान हैं, उन्हीं के उकसावे पर हिंसा हुई है। उपचुनावों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटों पर जीत जो हासिल की थी। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित थी और वहां मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा था। कांग्रेस के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि हिंसा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित थी। तो फिलहाल के लिए पूरा मामला है कि संभल में बवाल और हिंसा होने के बाद अब तक क्या क्या हुआ, सांसदों ने क्या सवाल उठाए, बीजेपी ने क्या पलटवार किया है और अभी तक का क्या अपडेट है वो हमने आप तक पहुंचाया। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।